नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। हल्द्वानी में कारखाना बाजार चौराहा इलाके में नगर निगम की टीम बाजार के अंदर अतिक्रमण हटाने पहुंची। स्थानीय दुकानदारों व व्यापारियों ने विरोध करते हुए किया जमकर हंगामा। आपको बता दें, टीम ने कुछ ही दुकानदारों के सामान जब्त किए। नगर निगम प्रशासन की टीम से तीखी नोकझोंक हुई, जिसके चलते बीच में ही कार्रवाई रोकनी पड़ी। हमारी प्रेस वार्ता रखने का मुख्य कारण यह है कि कल परसों नामांकन प्रक्रिया हुई, उसके बाद नामांकन जांच प्रक्रिया के बाद जितने भी ऐसे प्रत्याशी जो तैयारी कर रहे थे और उन्होंने हमें समर्थन दिया है, उसमें विशेष नाम हमारे विशाल सैनी जी हैं, वो विश्वविद्यालय प्रतिनिधि की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने हमें समर्थन दिया है। और मानसी जोशी छात्रा उपाध्यक्ष की तैयारी कर रही थी, उन्होंने हमें समर्थन दिया है। अल्मोड़ा में 1 लाख की आबादी की प्यास बुझाने वाला कोशी बैराज का पानी हुआ दूषित। बैराज में गंदगी का अंबार, इसकी सफाई के लिए नहीं हो रहे हैं कोई प्रयास। बैराज में सिल्ट के साथ ही प्लास्टिक सहित अन्य गंदगी भी समाई है। चमोली सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं वाहन यात्री। डॉट पुलिया गौचर के पास हुई है ये दुर्घटनाग्रस्त होकर वाहन गहरी खाई में गिरा है। चौकी प्रभारी गौचर मानवेंद्र गोसाई मौके पर पहुंचे हैं। चालक ट्रक के नीचे ही फंस गया था, जिसे पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने निकाला है बाहर। लगभग 2 घंटे रेस्क्यू कर सकुशल निकाला गया है। रुड़की में हत्या की हुई सनसनीखेज वारदात। युवती की हत्या कर युवक खुद पहुंचा कोतवाली पहुंचकर युवती की हत्या करने की दी जानकारी। युवती की हत्या की खबर से पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने युवती का शव बरामद किया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। रुड़की के थाना फिरान कलियर क्षेत्र का है पूरा मामला। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत सीबीआई के सामने नहीं हुए पेश। वॉइस कॉल सैंपल और पूछताछ के लिए तलब किए गए थे। पूर्व सीएम दुर्घटना में चोटिल होने के चलते अपनी आने में असमर्थता जताई। वर्ष 2016 के चर्चित स्ट्रिंग प्रकरण का है मामला। हल्द्वानी में निर्दलीय अध्यक्ष प्रत्याशी संजय जोशी ने एमबीपीजी कॉलेज में होने वाले छात्र संघ चुनाव में निष्पक्षता की मांग की है। संजय जोशी ने लगाया आरोप, सत्ता पक्ष एबीवीपी प्रत्याशी की कर रहा है मदद, जिस वजह से चुनाव में धांधली होने की आशंका है। रुद्रपुर में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में एक बार फिर हुआ है विवाद, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर की गई है फायरिंग, जिसमें एक युवक को गोली लगी है। आपको बता दें, मारपीट की घटना में एक पक्ष के 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड में पदोन्नति और यात्रा अवकाश बहाल करने सहित 35 सूत्रीय मांगों के लिए आंदोलनरत शिक्षकों ने निदेशालय में तालाबंदी की है। आपको बता दें, वहीं शिक्षक महानिदेशक वंशीधर तिवारी के मुताबिक काम करने से रोकने वाले शिक्षकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। प्रदेश भर के शिक्षकों ने निदेशालय में तालाबंदी की है। अड़ियल रवैये पर सरकार कार्रवाई के लिए तैयार है। मैनपुरी से सांसद एवं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भगवान बद्रीनाथ विशाल के दर्शन करने पहुंची। डिंपल यादव ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया है। कुशीनगर में तेज रफ्तार पिकअप का टायर ब्लास्ट होने से पलटा है। पिकअप पलटने से पिकअप में सवार 12 दर्जन मजदूर घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल सीएचसी रामकोला में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। आपको बता दें, पडरौना रामकोला मार्ग पर इंद्रसेनवा गांव के पास का है मामला। सुल्तानपुर के गभड़िया ओवरब्रिज पर रोडवेज बस ने 2 युवकों को जोरदार टक्कर मारी है। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की अभी तक आपको बता दें पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस पहचान करने में जुटी हुई है। मेरठ में राजमिस्त्री के घर पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर। भाजपा और सीएम योगी पर जमकर हमला बोला है। पीड़ित इंद्रशेखर के घर पर शोक सभा में चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हैं। चंद्रशेखर बोले, मुझे यहां आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इस पीड़ित परिवार को शोक सभा से रोका गया है। आरोपी खुद को बचाने के लिए परिवार की हत्या करा सकते हैं।
जालौर में निर्माण कार्य और जगह पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में विवाद होने पर जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों में हुई खूनी संघर्ष में 3 महिलाओं सहित 7 लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों में हुई मारपीट का लाइव वीडियो वायरल हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। औरैया में बाप ने नशे की हालत में बेटी के साथ रेप किया है। पीड़िता आपको बता दें, पीड़ित बेटी ने घटना के 2 दिन बाद अपनी मां को पिता की गंदी करतूतों के बारे में बताया है। पीड़ित बेटी अपनी मां के साथ थाना पहुंची है। आपको बता दें, पीड़ित बेटी कक्षा 5 की बताई जा रही है छात्रा। औरैया जनपद के अचलदा थाना क्षेत्र का है मामला। मथुरा में निर्माणाधीन कोठी का भरभरा कर गिरा लेंटर। लेंटर का मलबा नीचे गिरने से हुआ तेज धमाका। आसपास के मकान में रह रहे लोग घरों से निकले हैं बाहर। आपको बता दें, लेंटर के मलबे में एक मजदूर गंभीर रूप से दबकर घायल हो गया। कानपुर में आपको बता दें, सत्ता के नशे में चूर भाजपा नेताओं और पूर्व पार्षद पति ने रुकवाया है छठ घाट के निर्माण कार्य। बरा 2 में छठ पूजा को लेकर वर्तमान पार्षद सुधीर यादव नहर पर घाट का निर्माण करवा रहे थे। निर्माण कार्य रुकने से घाट पहुंचे भोजपुरी समाज के लोगों में रोष दिखा है। भोजपुरी समाज के लोगों ने पूर्व पार्षद पति और सत्ताधारी नेताओं पर काम रुकवाने का आरोप लगाया है। एटा में आसपुर फ्लाईओवर दिल्ली कानपुर हाईवे मार्ग पर अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी। गंभीर अवस्था में घायल युवक को आपको बता दें, सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया है। एटा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। घायल युवक की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर किया है। रवि वर्मा ने सपा से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ज्वाइन किया है। आपको बता दें, ज्वाइनिंग से पहले दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी रवि प्रकाश वर्मा ने बेटी पूर्वी वर्मा के साथ मुलाकात की। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में पूर्व सांसद रवि वर्मा और खीरी लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी पूर्वी वर्मा ने पार्टी की सदस्यता ली है। बाराबंकी में अजगर देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। विशालकाय अजगर की जानकारी से मौके पर इकट्ठा हुए काफी संख्या में ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। गांव में विशालकाय अजगर होने की सूचना। ग्रामीणों की सूचना के कई घंटे बाद तक नहीं पहुंची है वन विभाग की टीम। बस्ती सबू की ग्राम विकास विभाग राज्य मंत्री लक्ष्मी गौतम ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की है, जहां उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से संचालित समस्त जन कल्याणकारी योजनाएं प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक अवश्य पहुंचे। नियमों को ताक पर रखकर RWA बनाने 40% मेंटेनेंस खर्च भी बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जो खर्च पहले करीब 8,000 रुपये का आता था, वह 11,000 रुपये का आ रहा है। शहर के सबसे VIP कॉलोनी शालीमार गैलेंट में आवंटियों ने अपने ही RWA के खिलाफ प्रदर्शन किया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक हुई। इसमें मुख्य सचिव और DGP समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। CM योगी जिलेवार अधिकारियों की कामों की समीक्षा कर रहे थे। जिसमें जिला अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। लखनऊ कोर्ट में पेशी के बाद जेल रवाना होने से पहले कैदी की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई। आरोप है कि सुनील कौशिक के गाड़ी में सीट पर बैठते ही गैंगस्टर ऋषभ राय ने उस पर हमला कर दिया और जमकर पिटाई की, जिसमें कैदी सुनील की आंख और मुंह से खून निकलने लगा। गैंगस्टर ऋषभ ने सुनील का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की। लखनऊ के PGI थाना क्षेत्र के तेलीबाग में शनिवार दोपहर दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी की सिर पर कैंची से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के मातृ एवं शिशु रेफरल हॉस्पिटल में 100 बेड का ICU बनेगा। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस ICU का निर्माण होगा। इसका प्रस्ताव संस्थान प्रशासन ने उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। जल्द ही निर्माण शुरू होगा। कानपुर स्थित UHM हॉस्पिटल में तैनात सर्जन पर ऑपरेशन में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। शिकायत का डिप्टी CM ने संज्ञान लिया है। मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में दोषी मिलने की दशा में ठोस कार्रवाई की जाएगी।
देश के कई राज्य इस समय भयंकर प्रदूषण की चपेट में हैं। दिल्ली के साथ अब आगरा में भी दम घोंटू धुंध छाई हुई है। प्रदूषण से जहां लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, वहीं संगमरमरी ताजमहल भी अब इससे प्रभावित हो रहा है। आगरा में सुबह से धुआं छाया हुआ है। धुंध में ताजमहल छिप गया है। आगरा में पिछले 10 सालों में फॉरेस्ट एरिया में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि ताज ट्रेपेजियम जोन यानी कि TTZ में शामिल आगरा में 2018 से 2022 के बीच 3 साल में 1.82 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया गया। यही नहीं, ठंड के मौसम में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी हुई है। वाराणसी में नॉर्वे के गानों में हिंदी शब्दों का खुमार देखने को मिल रहा है। जे केन दी डेग टेररी ओया मेरी जान, ये गाना पॉपुलर नॉर्वेजियाई सॉन्ग है जिसमें हिंदी का ऐसा प्रयोग लोगों को खूब भा रहा है। इस गाने को हिंदी में ऐसे गाएंगे यानी कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए आंसू हैं मेरी जान। हिंदी भाषा और बॉलीवुड हॉलीवुड म्यूजिक में डालकर काफी मेलोडियस बनाई जा रही है। लखनऊ में सरकारी लेटर पैड एवं मोहर का गलत इस्तेमाल कर वैमनस्यता फैलाने और जानबूझकर अल्लामा जमीर नकवी को अपमानित करने के मामले में आरोपी सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को गवाही देने के लिए जेल से कोर्ट में नहीं लाया जा रहा है। यूपी में 1 अप्रैल 2023 के बाद किसानों से नलकूप के बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा। ये घोषणा अभी आने वाले दिनों में होगी। ये बात प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। मंत्री के शर्मा ने बताया कि इसके साथ बिजली विभाग में OTS योजना भी लागू होगी। लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर प्रयागराज शहर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न दलित एवं मलिन बस्तियों के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए घर से बाहर निकलना, वाटर पार्क में जाकर मस्ती करना और राजभवन में राज्यपाल का मेहमान बनकर राज्यपाल से मिलना किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन आज इन बच्चों से राज्यपाल से मुलाकात हुई है। कानपुर में दीपावली के नजदीक आते ही शहर की सफाई को लेकर विशेष सफाई अभियान का खाका तैयार किया गया है। इसको लेकर महापौर प्रमिला पांडे ने नगर निगम मुख्यालय में अधिकारियों संग बैठक की है। वहीं गोबर के निस्तारण को लेकर भी चर्चा की गई है। बैठक में अपर नगर आयुक्त प्रतिपाल चौहान समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। IIT से मोतीझील के बीच अब कानपुर मेट्रो बिना ड्राइवर के दौड़ेगी। मेट्रो में पूरी तरह से ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन लगा दिया गया है। इसके बाद मेट्रो का संचालन बेहद संयम पूर्वक होगा। मेट्रो के संचालन में अब मानवीय भूल की गुंजाइश ना के बराबर रहेगी। हालांकि केबिन ड्राइवर मौजूद रहेंगे। बुलंदशहर में मानसिक दिव्यांग महिला के साथ खेत में दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या 3 अशोक कुमार सिंह दशम ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे 10 साल का सश्रम कारावास व 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। बस्ती में 38 वर्ष बाद नया गजेटियर बनने जा रहा है। इसे लेकर डीएम आंध्रा वामसी ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की है, जहां उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जिले का नया गजेटियर तैयार करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1907 और 1984 का गजेटियर उपलब्ध है। इसके बाद जिले का स्वरूप बदला है। तमाम विकास कार्य भी संचालित हुए हैं। द बनारस क्लब की 7 सदस्यीय प्रबंध समिति के चुनाव में एक बार दीपक मधोक पैनल का दबदबा कायम रहा। उनके पैनल से सबसे ज्यादा 5 सदस्य विजेता बने। दीपक माहेश्वरी पैनल के केवल 2 सदस्य निर्वाचित हुए। चुनाव में सबसे अधिक 681 सदस्यों का समर्थन लेने वाले डॉक्टर NP सिंह को 5वीं बार सचिव बनाया गया। IIT BHU और BHU के बीच बाउंड्री वॉल के प्रपोजल पर पूरा कैंपस भड़क उठा है। सोशल मीडिया पर BHU बचाओ की मुहिम छिड़ गई है। आपको बता दें 1000 लोगों के कई व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं। वहीं पूर्व कुलपति प्रोफेसर पंजाब सिंह ने कहा कि मैंने IIT BHU को IIT का दर्जा दिलाने वाले प्रपोजल को देखकर गलती तो नहीं की है। प्रदेश भर में नागरिकों को वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज का लाभ मिले, इस क्रम में योगी सरकार ने प्रदेश के पार्कों में ओपन एरिया जिम इक्विपमेंट्स के इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया तेज कर दी है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है।
वैश्विक शिक्षा अधिकारी ने 5 बीएलओ को ड्यूटी से अनुपस्थित और काम करने से इनकार करने पर निलंबित कर दिया है। विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्य में आगरा उत्तर के 2 विधानसभा, आगरा कैंट के 2 तथा विधानसभा खीरागढ़ के 1 बीएलओ को निलंबित किया गया है। बीएलओ ने मतदाता सूची प्राप्त न करने, कार्य न करने से मना किया था। आगरा में 6,000, 7,000 या 12,000 जिला जेल के 7 कैदियों को पास इतने भी लोगों के पास रुपए नहीं थे कि अर्थदंड की भरपाई कर पाते। सजा पूरी होने के बाद भी यह सलाखों के पीछे थे। जिला जेल से 7 कैदी रिहा हुए हैं जिनके पास अर्थदंड भरने के संसाधन व पैसे नहीं थे। अलीगढ़ की महारानी अहिल्याबाई जिला स्टेडियम अब खिलाड़ी दूधिया रोशनी में प्रैक्टिस करेंगे। रात में भी उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वो विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। पूरा स्टेडियम अब दूधिया रोशनी से नहा चुका है और रात में भी यहाँ बेहतर रोशनी की व्यवस्था है। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और कृषि विभाग की टीम ने नेपाल भेजी जा रही 18 बोरी खाद बरामद की है। बरामद खाद को सील कर दिया गया है, जबकि 2 तस्करों के विरुद्ध थाने में केस दर्ज किया गया है। देवरिया के युवक की आजमगढ़ में हत्या के मामले में फरार दोनों आरोपियों की तलाश में जिले की पुलिस जुट गई है। 14 अक्टूबर को आजमगढ़ के अहिरोला थाना क्षेत्र में पुलिया के पास युवक का शव बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार करते हुए घटना का खुलासा भी कर लिया है। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने देवरिया के युवक की हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के पास से लूटी गई कार और तमंचा भी बरामद कर लिया गया। सुबह 6 बजे हुई मुठभेड़ के दौरान देवगांव थाना क्षेत्र के रहने वाले अंकित सिंह की गिरफ्तारी की गई, जबकि इस घटना में शामिल 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अयोध्या जनपद में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। इससे 2 लोगों की मौत हो गई है। जिला अस्पताल के लैब टेक्नीशियन आर.के. यादव की डेंगू से मौत हो गई है। जिला अस्पताल के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर विजय हरि आर्य के पुत्र की भी डेंगू से मौत की खबर सामने आई है। उनकी मौत लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में हुई है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ बलिया की 5 ब्लॉक इकाइयों का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। इसका परिणाम भी चुनाव अधिकारियों ने जारी कर दिया है। चुनाव में गुड़वार, सोहाओं और मुनियर में अध्यक्ष और मंत्री निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि बेरुआर, बारी और नवानगर में अध्यक्ष पद पर मतदान करना पड़ा। यहां भी मंत्री निर्विरोध चुने गए हैं। फतेहपुर में मकान निर्माण कार्य के दौरान पानी भरने की मोटर तालाब में गिरने पर मजदूर तालाब में कूदकर मोटर निकालने गया। उसी दौरान खरपतवार के नीचे फंस जाने से उसकी डूबकर मौत हो गई। काफी देर बाद ग्रामीणों ने बाहर न आने पर पुलिस को सूचना दी। कानपुर के बिधुनु में चलता डंपर आग के गोले में तब्दील हो गया। चालक और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। राहगीरों ने ट्रक को पुल के ऊपर जलते देखा तो पुलिस और फायर ब्रिगेड को फौरन सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी की मदद से आग पर काबू पाया। मेट्रो के निर्माण के दौरान वायु प्रदूषण को रोकने में असफल मेट्रो अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मेट्रो कॉर्पोरेशन पर 52.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इससे पहले भी बोर्ड ने कानपुर मेट्रो को डस्ट पॉल्यूशन रोकने के इंतजाम करने का नोटिस दिया था। कानपुर के डीएवी डिग्री कॉलेज में प्राचार्य द्वारा शिक्षिका का उत्पीड़न करने का मामला प्रकाश में आया है। शिक्षिका का आरोप है कि प्राचार्य उसका मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। यही नहीं, कॉलेज में अन्य शिक्षकों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग कर बुलाते हैं। शिक्षिका ने अपनी शिकायत आंतरिक शिकायत कमेटी में भी दर्ज कराई। कानपुर में पहली बार LGBTQ यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर ने अपने अधिकार और समाज से स्नेह की मांग करते हुए मार्च निकाला है। इस समुदाय को सरकार और समाज से उम्मीद है कि उन्हें बराबर समझा जाए। शहर के बड़े चौराहे पर रविवार को क्वीयर प्राइड परेड निकाली गई। कानपुर के घाटमपुर में एक युवती ने गांव के युवक पर शादी का झांसा देकर 5 साल से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। युवती जब प्रेग्नेंट हुई तो युवक के परिजनों ने उसका गर्भपात भी करा दिया, जिसके बाद युवक ने युवती के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। युवती ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की है। कानपुर के नरवल तहसील में 29 लेखपालों के स्थानांतरण को उप जिलाधिकारी नरवल ऋषभ वर्मा ने स्थगित कर दिया है।
अलीगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को अब पुष्टाहार के साथ ही गर्मा गर्म भोजन भी खाने को मिलेगा। हर दिन उन्हें ताज़ा तैयार किया गया भोजन परोसा जाएगा, जिससे कि उनकी सेहत और स्वास्थ्य दोनों बेहतर रहें और उन्हें कुपोषण से बचाया जा सके। औरैया के अचलदा थाना क्षेत्र के पसैया गांव में बीती रात करीब 2 किसानों की 15 बीघा तैयार धान की फसल खड़ी थी। किन्हीं लोगों ने खेत के पास पराली में आग लगा दी। आग खेत पर पहुंचने से पूरी फसल जल गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ की। औरैया में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेन की चपेट में आने से महिला की कटकर मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसकी शिनाख्त करवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। सपा नेता डॉक्टर पुत्र की मुजफ्फरनगर में एक सड़क हादसे में मौत की खबर आते ही जिले में शोक की लहर छा गई। मृतक डॉक्टर ने कुछ महीने पहले ही MBBS डिग्री प्राप्त की थी और वह मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में तैनात थे। भोर ड्यूटी के उपरांत अपने एक अन्य साथी के साथ कार से वापस लौट रहे थे, तभी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अम्बेडकर नगर में 13 स्वास्थ्य उपकेंद्र पर बिजली कनेक्शन न होने के कारण कार्यदायी संस्था द्वारा स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं किया जा सका है, जिससे बनकर तैयार स्वास्थ्य उपकेंद्रों का संचालन अधर में लटका हुआ है। स्वास्थ्य निदेशालय ने वर्ष 2022 में 19 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की थी। बागपत के सिसाना गांव में 2 दिन पूर्व शमशान घाट के पास एक महिला के शव को जलाया गया था। जलते शव का वीडियो खूब वायरल हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था। इस सनसनीखेज घटना से हड़कंप मच गया। अब घटना के 2 दिन बाद मृतका की पहचान हो गई। फर्रुखाबाद में 2 दिन पहले एंटी करप्शन द्वारा रिश्वत देते पकड़े गए कायमगंज तहसील के लेखपाल को डीएम ने निलंबित कर दिया है। आपको बता दें, लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने अपने साथ लखनऊ ले गई। कायमगंज तहसील में तैनात लेखपाल नरेश कुमार को एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। बलिया के नरही थाने के समीप स्थित खेल मैदान पर आयोजित 9 दिवसीय श्री रुद्र महायज्ञ के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग श्रद्धापूर्वक शामिल हुए। बलिया में भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो लखनऊ द्वारा बलिया के नगरा में राष्ट्रीय एकता दिवस एवं 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण विषय पर प्रचार प्रसार कार्यक्रम किया गया। आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के बोंगरिया बाजार के पास सड़क हादसे में बाइक सवार घायल हुआ था। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब जनसेवा केंद्र संचालक गोपाल मौर्य केंद्र बंद कर वापस अपने घर आ रहा था। इसी बीच तेज रफ्तार बस ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने पीड़िता के साथ रेप का फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पीड़िता ने सिधारी थाने में 3 नवंबर को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि आरोपी ने पीड़िता के साथ रेप करने के बाद अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने छिनैती का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में सिधारी थाने में पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित की पुरानी जेल के सामने फुटपाथ पर काजू बादाम की दुकान लगाता था। शाम को 3 लोग बाइक पर सवार होकर और सामान की कीमत पूछने लगे। आजमगढ़ जिले के डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी अनुराग आर्य ने कलेक्टर सभागार में दीपावली एवं छठ पर्व के दृष्टिगत शांति एवं कानून व्यवस्था की बैठक की है। डीएम ने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व अधिशासी अभियंता, विद्युत आबकारी अधिकारी, फूड सेफ्टी एवं अन्य विभागीय अधिकारियों से त्योहार के दृष्टिगत की जा रही विभागीय तैयारी का फीडबैक प्राप्त किया है। उन्नाव में शुक्लागंज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से